गुरु शिष्य की एक अस्तित्वगत घटना है। हमने गुरु शिष्य को पता नहीं किस किस तरह से अपने मन गढ़ंत ढंग से हमने उसको सोच लिया है, जबकि गुरु और शिष्य अस्तित्वगत घटना है। जब पात्र तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप मिल जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल है। अस्तित्व में सब मौजूद है। ये जो संसार है पूरा मांग से भरा पड़ा है। जैसे जैसे हमारी मांग है, डिमांड है, उसी तरह से हमें मिलता जा रहा है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहा है। यही कर्म है, मांगो और मिलेगा, और मिलेगा भी और फंसेंगे भी, क्योंकि हम ही बीज डालते हैं। गुरु यही रहस्य को समझाता है। जो सतगुरु इस धरा पे आया है वो इसी रहस्य को समझाता है कि तुम वही मांगो जो तुम्हारे लिए सुखपूर्वक हो, तुम सुखी हो सको। हम जाने अनजाने में, क्रोध में, ईर्ष्या में, मेरे में, तेरे में, हमारे अंदर से पता नहीं क्या क्या भाव विचार निकलते हैं। जिस तरह के हमारे अंदर भाव विचार निकलते हैं, इसी तरह का हमारा जीवन बनता है, और वो फिर हमारे ही जीवन में, हमारे ही जीवन के प्रत्यक्ष प्रकट होकर हम दुख और सुख भोगते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। जो अपने अंदर उस जीवन को पहचान लेता है, उस सत्य को पहचान लेता है, फिर वह अपने जीवन को सुंदर ढंग से जी सकता है। और गुरु केवल और केवल माध्यम है आपको अपने भीतर ले जाने का, ताकि आप समझ जाओ, पहचान जाओ और अपने भीतर गुरु को पहचान कर अपनी यात्रा अपनी ओर कर सको। यही गुरु शिष्य की महत्वता है। क्या बिना गुरु के भी पाया जा सकता है? बिना गुरु के श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि पहले तो हमारी श्रद्धा जगती है, हमारे अंदर डिमांड पैदा होती है ना। मैंने पहले भी कहा है कि डिमांड के साथ ही सप्लाई आती है। जैसे आपके भीतर से डिमांड आएगी तो प्रकृति में तो सहयोग करती है। प्रकृति हर चीज देने के लिए तत्पर है, क्योंकि ये सर्जन है प्रकृति का, और सर्जन हमारे माध्यम से ही हो रहा है, हम ही माध्यम बनते हैं। तो लेकिन जो एक भीतर तत्व है, ध्यान की जो घटना भीतर घटती है, वो बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल है। वह उसका प्रोसीजर है। ध्यान एक विज्ञान है। अगर उसका मास्टर्स आपके पास नहीं होगा, स्पिरिचुअल गाइड आपके पास नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता, बहुत विरला है कोई